तो दोस्तों बॉटम लाइन ये है कि अगर आपकी शादी इंडिया में एचएमए के अनुसार हुई है, तो वो इंडिया में एचएमए के अनुसार ही टूटेगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, क्या कोई विदेशी कोर्ट आपको तलाक दे सकता है जब आपकी शादी हिंदू रीति रिवाज से हुई है? गुजरात हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क फैसला सुनाया है, जिसका असर लाखों एनआरआईज पे हो सकता है। अगर आपकी शादी इंडिया में हिंदू रीति रिवाज से हुई है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बाद में उसके यूएस, यूके, अमेरिका या जहाँ के भी सिटीज़न बने। आपका डिवोर्स केवल हिंदू मैरिज एक्ट के प्रोविजंस के अंतर्गत ही होना चाहिए। तो क्या इसका मतलब है विदेश में डिवोर्स्ड और इंडिया में शादीशुदा? आइए इस फैसले को समझते हैं इस वीडियो में। वीडियो शुरू होने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि सीधा एनआरआईज और उनके मैट्रिमोनियल राइट से जुड़ा है। गुजरात हाईकोर्ट ने एक बहुत अहम फैसला सुनाया है, जिसका बेसिकली मतलब है कि अगर आपकी मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर हुई हो, तो कोई फॉरेन कोर्ट आपको डिवोर्स ग्रांट नहीं कर सकता है अनटिल अनलेस वो डिवोर्स हिंदू मैरिज एक्ट के ही अंतर्गत की गई हो। ये पूरा मामला क्या है, आइए फैक्ट से समझते हैं। फैक्ट सिंपल है, एक कपल की शादी 2008 में हुई, जिसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया चले गए और पर्सुएंट टू दैट उन्होंने वहाँ की सिटीजनशिप भी ले ली। अब बात है कि उनका रिश्ता डिवोर्स के मोड़ पे आ गया और डिवोर्स ग्रांट किया गया ऑस्ट्रेलिया के फेडरल कोर्ट के द्वारा। इस डिवोर्स के दौरान हस्बैंड, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन था, वो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में था और वाइफ, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन थी पर एक ओसीआई कार्ड होल्डर थी, वो इंडिया में थी। ऑस्ट्रेलिया के कोर्ट ने ऑस्ट्रेलिया के लॉज के अंडर उनको डिवोर्स ग्रांट कर दिया और ग्राउंड्स भी ऐसे थे जो कि ऑस्ट्रेलिया के लॉज के अंडर थे, ना कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर। इस मोड़ पे वाइफ ने हार नहीं मानी, उन्होंने अहमदाबाद के फैमिली कोर्ट को अप्रोच किया डिवोर्स नलिफाई करने के लिए और रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए। सरप्राइजिंगली अहमदाबाद फैमिली कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। मामला पहुंचा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को रद्द करते हुए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे थे। चलिए उन पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहली बात, हिंदू मैरिज इज अ सैक्रेमेंट। हिंदू मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बल्कि एक सैक्रेमेंट है। आपको पता होगा कि बाकी पर्सनल लॉज और मोस्ट अदर कंट्रीज में मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह माना जाता है, जो कि हमारे हिंदू मैरिज एक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। सिटीजनशिप का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर आपकी मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट में रजिस्टर हुई है, तो उसका डिवोर्स भी हिंदू मैरिज एक्ट की प्रोविजंस के अंडर आपको मिलेगा। कोर्ट ने साफ कहा कि फॉरेन लॉ अप्लाई नहीं होगा। हिंदू मैरिज एक्ट में जो भी ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स है, जो भी प्रोविजन ऑफ डिवोर्स है, केवल वही अप्लाई किए जा सकते हैं एक ऐसी शादी को तोड़ने के लिए जो कि हिंदू मैरिज एक्ट में रजिस्टर की गई हो। इंडियन कोर्ट्स का अधिकार है ऐसे मामलों को सुनने का, खासकर इंडियन फैमिली कोर्ट्स का। गुजरात हाई कोर्ट ने इस जजमेंट को पास करते वक्त रिलाई किया था एक सुप्रीम कोर्ट के मामले में, जिसका फैसला 1991 में हुआ था। उस केस का नाम है नरसिम्हा राव वर्सेस वेंकट लक्ष्मी। इस केस में भी कहा गया था एक हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड मैरिज को केवल हिंदू मैरिज एक्ट के ही प्रावधानों से तोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों बॉटम लाइन ये है कि अगर आपकी शादी इंडिया में एचएमए के अनुसार हुई है, तो वो इंडिया में एचएमए के अनुसार ही टूटेगी। किसी भी और कंट्री में आप चले जाए, चाहे आप वहाँ के सिटीजन भी बन जाए, इससे इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका ये भी मतलब है कि फॉरेन कोर्ट से डिवोर्स लेके आप इंडिया में हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर परफॉर्म की गई मैरिज के रिस्पॉन्सिबिलिटीज से नहीं बच सकते हैं। ये जजमेंट उन स्पाउसेस के लिए बहुत डेट्रिमेंटल है और बहुत हेल्पफुल है जिनके हस्बैंड्स उनको मैरिज करके इंडिया में अबैंडन कर देते हैं या फॉरेन जाके अबैंडन कर देते हैं और वहाँ पे डिवोर्स ले लेते हैं। इस जजमेंट पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे लीगल अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।